अनार ले लो, अनार, लाल लाल अनार। अरे ये योगी जी सामने कैसे पड़ गए सुबह सुबह, ये तो बड़ा दिक्कत करेंगे। योगी जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी नमस्कार, आपको ही देखता फिर रहा था मैं सब में। परसों तुम मुझसे 500 रुपए उधार ले गए थे और तुमने कहा था कि सुबह ही चुका दूंगा, लेकिन कल भी निकल गया। आज मैं देख रहा हूँ तुम अनार बेचने के लिए निकले हो साइकिल पर, मेरे 500 रुपए देने के लिए नहीं आए तुम मेरे पास। योगी जी मैं मानता हूँ मैं आपसे परसों 500 रुपए उधार ले गया था। अब उन 500 रुपए से मैं कल मंडी में अनार लेने गया था, कल तो अनार मिले नहीं, आज अनार मिल गए तो ये अनार लेकर आया हूँ, अब अनार बेच रहा हूँ। शाम को जैसे मेरे पास ये अनार बिक जाएंगे, पैसे खाली हो जाएंगे, तुम्हें दे दूंगा उधार तुम्हारा। मोदी जी मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब परसों आप मेरे पास आए थे तो आपने मुझसे कहा था बहुत जरूरत है 500 रुपए उधार दे दो। मैंने आपकी मजबूरी को समझ के आपको 500 रुपए उधार दे दिए और तुमने कहा था कल ही सुबह को वापस कर दूंगा। अब तुम कल सुबह तो ये पैसे देने के लिए आए नहीं, आज मैं देख रहा हूँ अनार बेच रहे हो। तुम मेरे पैसे से अनार क्यों बेच रहे हो? तुम तो बिजनेस कर रहे हो मेरे पैसे से। योगी जी बात को समझा करो, इस टाइम में पैसे से बहुत मजबूर हूँ, कहीं पर कोई कमाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैंने तुमसे 500 रुपए उधार लिए। अब मैं 50 रुपए किलो के हिसाब से ये अनार खरीद के लाया हूँ और 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ। मतलब ये 500 रुपए के अनार 1000 रुपए में बिक जाएंगे शाम तक। 500 रुपए तुम्हारे चुका दूंगा और जो 500 बचेंगे उनसे फिर से अनार खरीद के ले आऊंगा। इस तरीके से कमाई का सिलसिला चालू हो जाएगा। योगी जी थोड़ी देर के लिए चुप रहना, राहुल आ रहा है, शायद वो अनार खरीद ले। राहुल क्या हाल है, इतनी मेहनत क्यों करती हो? मोदी जी हम तो मेहनत करके ही कमाते खाते हैं, हम आपके तरह उधार पैसे थोड़ी लेते हैं किसी से। तुम्हें कैसे पता मैंने किसी से पैसे उधार लिए? अरे ये योगी जी अभी आपको देखते फिर रहे थे, कह रहे थे मोदी जी मुझसे 500 रुपए उधार ले गए लेकिन मिल ही नहीं रहे। क्यों योगी जी, अब तो मोदी जी आपको मिल गए? योगी जी आपने पूरे गांव में कहा दिया कि मैं आपसे 500 रुपए उधार ले गया हूँ, आप भी अजीब बात करते हो। चलो राहुल वो छोड़ो, अनार ले लो, 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ, बहुत अच्छा अनार है। लेकिन मोदी जी 100 रुपए किलो अनार कौन लेगा? केजरीवाल जी तो 60 रुपए किलो बेचते फिर रहे, देख लो जाकर गाँव में। योगी जी ये अनार मुझसे आप ही खरीद लो, पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं आपके। मोदी जी इतने ज्यादा अनारों का मैं क्या करूंगा, अचार डालूंगा क्या इनका? मैं कुछ नहीं जानता, 100 रुपए किलो के हिसाब से मेरे अनार खरीद लो, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे मोदी जी गड्ढे उड्ढे में ऑटो रिक्शा को हल्के से डालना, मैं पीछे लटका पड़ा हूँ बिल्कुल, कहीं मैं गिरोर ना जाऊं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, आप अपने ऑटो रिक्शा को इतना ओवरलोड भर क्यों लेते हो? सवारी बिल्कुल बाहर तक लटकी हुई है। अमित शाह जी मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जरा एक बात बताओ, मैं गाँव से शहर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अगर मैं कम सवारी भर के अपने ऑटो रिक्शा में ले जाऊंगा तो काम चल जाएगा? बस आप बाहर लटकी हुई सवारी से मेरी एक ही विनती रहती है, पकड़ के सही से रखना ऑटो रिक्शा को। मोदी जी हम तो सही से पकड़े हुए हैं अपने ऑटो रिक्शा को, वो देखो सामने थानेदार योगी सर जी खड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं वो आपके ऑटो रिक्शा को ना पकड़ ले। अरे नानू जी ये कहां से सामने पड़ गए, ये तो बड़ा दिक्कत कर देंगे। कई बार मैं इनसे बचते बचाते निकलता हूँ लेकिन यही सामने आके पड़ जाते हैं। रोको मोदी जी रोको अपने ऑटो रिक्शा को, यहीं पे रोको। योगी सर जी ऑटो रिक्शा को रोक तो लिया, और कितना रोकूं? मोदी जी मुझे आपकी तलाश थी, कई दिन से मैं आपकी तलाश कर रहा था, आखिरकार आप मिल ही गए। ये बताओ मोदी जी थोड़ी बहुत सवारी और नहीं थी और बैठा लेते अपने ऑटो रिक्शा पर? नहीं होगी सर जी, और सवारी नहीं थी, और सवारी होती तो और भी बैठा लेता मैं। मोदी जी मजाक करते हो मुझसे? मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आप इतनी ज्यादा सवारियों को बाहर लटका के ले जाते हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? आपके ऑटो रिक्शा का अभी चालान काटता हूँ ओवरलोड में। मोदी जी चलाओ ना अपने ऑटो रिक्शा को, जल्दी से मुझे शहर पहुँचाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अखिलेश तुम्हें अपनी ट्रेन छूटने की पड़ी है, पहले योगी जी मेरे ऑटो रिक्शा को तो छोड़े। अगर इन्होंने मेरे ऑटो रिक्शा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी ट्रेन वाकई में छूट जाएगी। योगी सर जी इस बार मेरा चालान मत काटो, इस बार मेरे ऑटो रिक्शा को छोड़ दो। आज के बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा पे ओवरलोड सवारी नहीं बैठाऊंगा। मोदी जी चालान तो कटेगा ही कटेगा आपके ऑटो रिक्शा का, चाहे कुछ भी कर लो। थोड़ी बहुत सवारी होती है आपके ऑटो रिक्शा पर तो छोड़ देता। वैसे नियम के हिसाब से आप अपने ऑटो रिक्शा पे कितनी सवारी बैठा सकती हो और इस टाइम कितनी सवारी है बताओ मुझे। योगी जी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी ऑटो रिक्शा था, नियम के हिसाब से ये अपने ऑटो रिक्शा पे 5 सवारी बैठा सकते हैं और इस टाइम इनके ऑटो रिक्शा पर अंदर और बाहर कम से कम 15 सवारी हैं। राहुल तुम्हें सारा का सारा चिट्ठा खोलकर योगी जी के सामने रखने की क्या जरूरत थी? अब तो ये हर हाल में चालान काट देंगे मेरे ऑटो रिक्शा का। चलो मोदी जी अच्छा ही हुआ, आज के बाद अगर आपके ऑटो रिक्शा का चालान कट जाएगा उसके बाद कम से कम आप हमें बाहर तो लटका कर नहीं लाओगे। मोदी जी ये बताओ तुम सब लोगों ने फोन करके हमें क्यों बुलाया, क्या दिक्कत है, क्या बात हो गई, बात बताओ।
किस लिए बुलाया है योगी इंस्पेक्टर साहब? आप ही देख लो यहाँ पर। आप ही मुझे बताओ इस कटहल पर किसका हक है? राहुल कह रहा है ये कटहल उसका है, अखिलेश कह रहा है ये कटहल उसका है, और मैं कह रहा हूँ ये कटहल मेरा हुआ। आप ही बताओ ये कटहल किसका हुआ? ऐसा कैसे तीन तीन लोग एक कटहल पर हक जमा सकते हैं? जो इस कटहल को खरीद के लाया होगा ये कटहल उसी का होगा। यही तो दिक्कत है योगी इंस्पेक्टर जी। आज से कुछ साल पहले मैं इस कटहल के पौधे को खरीद के लाया था, और मैंने कटहल के पौधे को राहुल की एक खाली जगह पड़ी है वहां पर रख दिया था, क्योंकि मेरे घर में कटहल का पौधा रखने की जगह नहीं थी। अब ये कटहल का पौधा जब पेड़ बनकर बड़ा हो गया तो इसमें एक कटहल आया है, इस पर सब हक जमा रहे हैं, बताओ। लेकिन मोदी जी इस पे हक तुम और राहुल जमाओ ये तो चलो समझ में आता है, क्योंकि राहुल की जगह में पौधा रखा हुआ था और तुम पौधा खरीद कर लाए थे। लेकिन अखिलेश क्यों हक जमा रहा है इस कटहल पर? अरे योगी इंस्पेक्टर जी, मैं इस कटहल पर इसलिए लगाकर भूल गए, और राहुल की जगह में ये कटहल का पौधा था उसने भी कभी ध्यान नहीं दिया, और ये जब कटहल का पौधा सूखने लगा तो मैंने इसे खाद पानी देकर बड़ा किया। आज ये बड़ा हो गया, इसमें एक कटहल आया, और जब मैंने ये कटहल तोड़ा तो मोदी जी भी आ गए और राहुल भी आ गया कटहल लेने को। अच्छा अखिलेश एक बात बताओ, ये कटहल का पौधा मेरी जगह में बड़ा हुआ है, अगर मैं इस पौधे को अपनी जगह से उखाड़ के फेंक देता तो इस पे ये कटहल कैसे आता ये बताओ? तो कटहल पर हक मेरा है क्योंकि मेरी जगह में कटहल का पौधा था। ऐसा करो योगी सर जी, इस कटहल के 3 भाग कर दो और इन 3 लोगों में बराबर बराबर बांट दो। सही कह रहे हो केजरीवाल जी, क्योंकि इस कटहल पर तीनों का हक है। मोदी जी पौधा खरीद कर लाए, राहुल की जगह में ये पौधा बड़ा हुआ, और अखिलेश ने खाद पानी दिया इस पौधे को। नहीं सर जी, हम आपके इस फैसले से सहमत नहीं है कि इस कटहल को काट कर तीनों जगह बांटा जाए, हम नहीं मानेंगे इस फैसले को। केजरीवाल जी, ओवैसी जी, योगी सर जी, ऐसा करो इस कटहल को अपना लोग ले रहे हैं, अपना लोग ही इस कटहल की सब्जी को आज खाएंगे। जाओ तुम तीनों लोग आराम से घूमो फिरो, इस कटहल को आज पकाकर हम ही खाएंगे। अरे राहुल मुझे ये बताओ, ये तीसरा बैग लेकर चलने की क्या जरूरत थी? एक बैग तुम्हारे पीछे लटका है, एक बैग मैं अपने पीछे लटकाई हुई हूँ, ये तीसरा बैग लाने की क्या जरूरत थी? इसमें क्या है तुम्हारा? अब इस बैग को पैदल लेकर चलना कितना मुश्किल हो रहा है, पता नहीं मंजिल कब आएगी। एक तो इस रोड पर ना ऑटो रिक्शा है ना कोई रिक्शा है। अरे योगी जी, तुम भी बेफालतू की बात कर रहे हो। ये तीसरा जो बैग है इसमें खाने पीने का सामान है। मेरे बैग में कपड़े हैं और तुम्हारे भी बैग में कपड़े हैं, तो पीछे लटके हुए हैं बैग, लेकिन जो अपना हाथ में लेकर चल रहे हैं दोनों लोग पकड़कर, इसमें खाने पीने का सामान है। खाओगे पियोगे नहीं, रास्ते में मजदूरी की तलाश में गाँव से शहर की तरफ चले हैं अपना लोग, पता नहीं कब शहर आएगा। अब कोई ऑटो रिक्शा या रिक्शा कर लो, उसी पर बैठ के चलेंगे। मेरे तो पैर थक गए भैया। रुको भाई रुको। जी भाई साहब, रोक लिया मैंने। रिक्शा बताओ कहाँ पर चलना है, चलो। अरे भाई साहब, शहर यहाँ से कितनी दूर रह गया है अभी? अरे शहर तो अभी 3 किलोमीटर दूर है। क्या 3 किलोमीटर तक पैदल जाओगे? मेरे रिक्शे पर बैठ जाओ, छोड़ दूंगा तुम्हें शहर। अरे भाई साहब, हम 30 किलोमीटर गांव से पैदल चले आ रहे हैं, ये तो 3 किलोमीटर रह गया। ये 3 किलोमीटर का सफर भी कट जाएगा। आप जाओ, हम पैदल ही जाएंगे। देखो योगी जी, अब मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर पूरी तरीके से थक गए। गांव से आते आते कम से कम 25 किलोमीटर हो गया। रिक्शे वाले भैया, आप शहर तक के कितने रुपए लोगे? बता दो रुपए हमें। अरे मैं कोई आपसे घर बार थोड़ी ले लूंगा, सिर्फ 50 रुपए एक आदमी के। आ जाओ, बैठ जाओ, जितने भी बैठना चाहते हो। अरे भाई साहब, पैसे कुछ ज्यादा ना मांग रहे हो? 50 रुपए सवारी बहुत ज्यादा हो गए, आप 20 रुपए सवारी लो। और एक बात और, हम 5 लोगों को इकट्ठा बैठा लोगे रिक्शे पर अपने? देखो भाई साहब, पैसे तो मैं उतने ही लूंगा, 50 रुपए एक आदमी के, यानी कि 50 रुपए सवारी। और रही बैठाने की बात, आप तो 5 लोग हो, मैं अपने रिक्शे पर 10-10 लोग एक साथ बैठाता हूँ। अरे योगी जी, बैठ जाते हैं रिक्शे पर, क्योंकि चलते चलते अपना लोग थक जाओगे तो शहर जाकर मजदूरी क्या करोगे? कम से कम मजदूरी के लिए थकान बचाकर रखो। ऐसा है भाई साहब, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा। आप 50 रुपए एक आदमी के मांग रहे, मैं 40 रुपए आदमी कहता हूँ। 40 रुपए सवारी के हिसाब से बैठा लो हमें। आप ज्यादा कहो या कम कहो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं लूंगा तो 50 रुपए सवारी। बैठना है बैठो, नहीं बैठना है कोई बात नहीं। जी इस बार बहुत बुरा हिसाब है। एक तो करेला बहुत पैदा हुआ है मेरे खेत में, ऊपर से कोई लेने वाला नहीं है करेला, तो मैंने सोचा क्यों ना टोकरी में रख के जगह जगह
जगह जाकर करेले को बेचा जाए। और योगी जी तुम्हारे गुलाब के फूल की भी अच्छी पैदावार हुई है, शादी पार्टी चल रही है, इस टाइम गुलाब का फूल काफी बिकता होगा तुम्हारा। अरे मोदी जी कैसी बात करती हो, अगर गुलाब का फूल ज्यादा बिकता होता तो मैं क्या टोकरी में लेके तुम्हारे तरह करेलों की तरह बेचता फिरता। कोई गुलाब का फूल भी इस टाइम नहीं खरीद रहा है, इसीलिए मुझे भी इधर उधर जाकर बेचना पड़ रहा है। अरे राहुल ये क्या, तुम तो एक तरबूज लेकर ही चलती है टोकरी में, क्या तरबूज एक भी नहीं बिका तुम्हारा गाँव में? अरे मोदी जी बहुत बुरा मद्दा चल रहा है, इतना बुरा मद्दा मैंने आज तक नहीं देखा। एक तरबूज पैदा हुआ है पूरे खेत में और इस तरबूज को लेने वाला कोई नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना तरबूज को टोकरी में रख के दूसरे गांव में बेच के आया जाए। तुम भी अजीब बात करती हो राहुल, एक तरबूज था घर में काट उठ के खा के अलग करते, एक तरबूज को बेचने के ऊपर पड़े हो। अगर मेरे खेत में एक करेला पैदा हुआ होता तो मैं एक करेला पका के खा जाता। अरे हवलदार केजरीवाल जी आ गए। अरे हवलदार केजरीवाल जी क्या चाहिए? करेला चाहिए, करेला ले लो मेरा। अरे भाई मोदी जी मैं इतनी कड़वी सब्जी नहीं खाता, बहुत कड़वा होता है करेला। अरे ऐसा करो केजरीवाल जी फूल ले लो, तुम्हारे किसी रिश्तेदार की शादी पार्टी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, वहीं पे ये फूल ले जाना गुलाब के मेरे। नहीं होगी जी, मेरे किसी भी रिश्तेदार का इस टाइम कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई शादी पार्टी या जन्मदिन कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा गुलाब का फूल अभी नहीं ले सकता। अरे राहुल तुम रुको, तुम्हारी टोकरी में बहुत बड़ा तरबूज है। अरे एक बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तुम तीनों लोग फल फूल सब्जी तीनों आइटम बेच रहे हो। तुम राहुल तरबूज कितने का दोगे बताओ? अरे केजरीवाल जी एक रेट 50 रुपए का तरबूज लगेगा आपको। अरे राहुल आधा काट के तरबूज मिल सकता है, 25 रुपए का आधा काट के दे दो। अरे नहीं सर जी, आधा मैं कहाँ पे बेचता फिरूंगा, फिर पूरा का पूरा तरबूज ले लो। तो फिर आधे पैसे उधार कर लो, पूरा दे दो मुझे, 25 रुपए है मेरे पास तो। अरे केजरीवाल सर जी अगर मैंने आपसे 25 रुपए उधार कर लिए फिर आपसे मांगने की हिम्मत कहाँ होगी, मैं नहीं मांग पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा, पूरे के पूरे 50 रुपए ले आओ। आज पूरा दिन होने को जा रहा है, मेरी तो 1 रुपए की मटर नहीं बिकी है राहुल, पता नहीं आज कोई ग्राहक आएगा जाने के नहीं आएगा। अरे लालू जी आ रही हैं तो केजरीवाल की तरफ जा रहे हैं, लगता है हरा धनिया चाहिए इन्हें। अरे लालू जी क्या चाहिए, बोलो बोलो बताओ क्या चाहिए? ये हरा धनिया देख रहे हो, हरा धनिया चाहिए? चाहिए तो हरा धनिया ही केजरीवाल। अच्छा पहले ये बताओ केजरीवाल, अरे सर्दी बहुत पड़ रही है, इस सर्दी में मटर पुलाव बनाना चाहता हूँ, तो मटर पुलाव के लिए क्या क्या चाहिए होगा? लालू जी अभी तुम केजरीवाल की तरफ बैठे हो, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन मटर पुलाव के लिए मटर तो चाहिए ही चाहिए। ये देखो मेरे पास मटर है, ताजी ताजी हरी हरी मटर, आके ले लो। चलो अपना रेट बताओ मोदी जी, क्या रेट दे रहे हो इस मटर को? बहुत ही महंगी बेच रहा हूँ, सिर्फ 1 रुपया किलो। अरे लालू जी बोलो अखिलेश तुम क्या कहना चाह रहे हो? देखो अगर तुम मोदी जी की मटर लोगे तो उसके छिलके छीलना पड़ेंगे तुम्हें, तो मटर के दाने निकलेंगे, और मैं मटर के दाने दाने बेच रहा हूँ, छिलके छील के लाया हूँ, छिलके छीलने का झंझट ही नहीं। ये बात भी बहुत बढ़िया है अखिलेश, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मटर के छिलके छीलने में बहुत टाइम लगता है, दाने ही दाने ले लेता हूँ। तुम क्या रेट दे रहे हो दाने? अरे मैं तो फ्री भाव मटर के दाने बेच रहा हूँ, 10 रुपए किलो। अरे भाई ये कैसे फ्री भाव हो गए? मोदी जी मटर अपनी 1 रुपए किलो बेच रहे हैं और तुम दाने 10 रुपए किलो बेच रहे हो, 9 रुपए का फर्क, 9 रुपए की छिलाई चली गई छिलकों की। अरे लालू जी मटर पुलाव बनाने में आपको मिर्च की भी जरूरत पड़ेगी, मेरी मिर्च ले लो, लाल लाल मिर्च है, बड़ा तेज मिर्च है। राहुल कितनी तेज मिर्च है तुम्हारी? इतनी तेज मिर्च है अगर आज खाओगे तो इसका एहसास 5 दिन तक होता रहेगा। अरे भाई मटर पुलाव के लिए सब कुछ लेना पड़ रहा है, मटर मिर्च धनिया, कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जिसमें ये सब चीज डालने का झंझट ही ना हो। हम कोई यूं ही बेफालतू में थोड़ी बैठे हुए हैं लालू जी, ये मटर पुलाव बनाने का ख्याल अपने मन से छोड़ो और ये लौकी ले जाओ, मेरी लौकी, एक बार लौकी खाओगे बार बार याद करोगे। अरे तुम सब लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, कभी लौकी मिर्च धनिया, मैं ये सब बनाऊंगा ही नहीं, ना मटर पुलाव बनाऊंगा ना लौकी बनाऊंगा, घर पर मट्ठा रखा है वही पी के सो जाता हूँ। वाह मोदी जी वाह, आपके पकौड़े खाकर मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया प्याज के पकौड़े बनाते हो आप। मम्मी जी 1 प्लेट पकौड़े और दिलवा दो मुझे। मेरे बेटे राहुल तेरे हाथ में पकौड़ों की पूरी प्लेट भरी हुई है, पहले ये तो खा, उसके बाद और दिलवा दूंगी तुझे। मोदी जी इन पकौड़ों में जरा हरी वाली चटनी डाल दो, आपकी हरी वाली चटनी बहुत पसंद है मुझे, डाल दो थोड़ी। वैसे मोदी जी अब मैं देख रही हूँ कि आपके पकौड़े काफी अच्छे बिक रहे हैं, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ सोनिया जी मैं आपकी बात से आधा सहमत हूँ, दुकान तो ठीक चल पा रही है, मेरी आधा बीघा जमीन का जो टुकड़ा था उसे बेचकर मैंने ये पकौड़े की दुकान रखी, इसीलिए मैं आपकी बात से आधा सहमत हूँ।
लेकिन मोदी जी पूरे सहमत क्यों नहीं हूँ, बताओ तो क्या बात है। सोनिया जी अभी आपने दो बात बोली, एक बोली कि पकौड़े की दुकान अच्छी चल रही है और दूसरी बात आपने बोली कि जल्दी मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सोनिया जी एक बात मैं आपको बता दूं, पकौड़े बेचकर मेरे घर का खाना खर्चा तो चल जाएगा लेकिन ये गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। अरे मोदी जी आपने फिर भी सही किया, आधा बीघा खेत का टुकड़ा बेचकर ये पकौड़ों की दुकान खोल ली। खेती बाड़ी में भी कुछ नहीं रखा है, मेरी 1 बीघा जमीन का टुकड़ा है, कभी फसल बाढ़ में बह जाती है, कभी सूखे में खत्म हो जाती है। कम से कम आप पकौड़ों से कमाई तो कर रहे हो, घाटे का कोई सवाल तो नहीं है मोदी जी। तो योगी जी आप भी जमीन बेचकर किसी चीज की दुकान रख लो। मोदी जी मैं जमीन तो नहीं बेचूंगा लेकिन पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ मैं फसल से, और इकट्ठे हुए पैसों से दुकान तो खोलूंगा, पकौड़े की ही दुकान खोलूंगा क्योंकि आपकी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। कोई बात नहीं योगी जी, आप पकौड़ों की दुकान खोल लेना, मैंने यहाँ पे खोली है, आप गांव के बाहर कोने पर खोल लेना। मोदी जी मैं गांव के बाहर क्यों खोलूंगा, आपके सामने ही पकौड़ों की दुकान खोलूंगा। योगी जी ये बात तो गलत है, आप पकौड़ों की दुकान मोदी जी के सामने क्यों खोल रहे हो? एक तो बेचारों ने जमीन बेचकर पकौड़ों की दुकान खोली है और तुम उनकी कमाई खत्म करना चाहते हो, आप कहीं और पर पकौड़ों की दुकान खोल लो। मोदी जी एक प्लेट पालक के पकौड़े मुझे भी दे दो। लालू जी कोई बात नहीं है, इन्हें मेरे सामने ही दुकान खोल लेने दीजिए, कोई बात नहीं, ये अपनी किस्मत का खाएंगे, मैं अपनी किस्मत का कमाऊंगा। जिसके पकौड़े अच्छे होंगे गांव वाले उन्हीं के पकौड़े खरीदेंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।